एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी भी मुराद रो रहा होता है। तभी हसन उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। हसन अपना माथा पकड़ लेता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ। तभी वो बाहर जाकर इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं कि एमिने छुप कर देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसमें हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि मिस्टर रमाजान वापस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और ये सुनकर आसिया कहती है, क्या सच में? इसके बाद हम मिसेस आसिया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर वो मिस्टर रमाजान को देखती है और उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसके पिता ने हसन को उससे छीन लिया और वो बस रोती गिड़गिड़ाती रह गई। आसिया कहती है, कौन हूँ मैं? लेकिन रमाजान कुछ नहीं कहते। फिर वो कहती है, आसिया हूँ मैं, आपकी बेटी। आज आपसे मिलने आपका देवता आया था, कैसा लगा आपको? वो ग्रैंडसन जिसे आपने अनाथ आश्रम भेज दिया था, बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है ना वो। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं उसे छूना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं उसकी केयर करने के लिए कभी उसके पास मौजूद ही नहीं थी। क्या मिला आपको ये सब करके, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मुझसे मेरा बेटा छीन के? लेकिन रमजान एक शब्द भी नहीं बोलते और एकदम स्टैचू की तरह बैठे रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि हसन और मुराद मिलकर बॉडी को एक जगह सेट करते हैं। हसन को अचानक रमजान की बात याद आती है कि आसिया से कहना वो कभी बच्चे को ढूंढ नहीं पाएगी, मैंने उस पागल को अनाथ आश्रम में दे दिया। और फिर मिसेस आसिया ने कहा था कि मेरे पास तो 2 महान बेटे हैं, अगर मुझे तीसरे की जरूरत होती तो मैं फिर कर लेती। मुराद कहता है कि भाई अब हम क्या करेंगे? तभी हसन कहता है कि अपनी माँ को कॉल करो। तो मुराद कहता है क्या? तो हसन कहता है हाँ, मिसेस आसिया को अभी यहाँ बुलाओ। इसके बाद मिसेस आसिया को मुराद का कॉल आता है और वो कहता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अक्सा अली कमाल के घर जाकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगती है। तो शुले जाकर दरवाज़ा खोलती है और अक्सा को देखकर शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि इतनी रात को यहाँ? अक्सा कहती है कि तुम सब मिलकर हमारे साथ गेम खेल रहे हो, मेरे और हसन के साथ। अली, तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम चुप रहे। तो अली कमाल कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन अक्सा कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। अली कमाल कहता है तुम मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। तो कहती है कौन सा परिवार? क्या तुम इस परिवार में हसन को भी गिनते हो? तो अली कमाल कहता है क्या मतलब? वो कहती है कि तुम्हें पता था हसन के बारे में, फिर भी तुमने उसे नहीं बताया। तो अली कमाल कहता है क्या वो भी ये सब जानता है? तो कहती है क्या जानता है? कि वो तुम्हारा भाई है। तो वो कहता है वो मेरा भाई नहीं है। अक्सा कहती है लेकिन उसे अब सब पता चल चुका है, और वो भी इतने बुरी तरीके से पता चला कि अब वो कभी भूल नहीं पाएगा। सीन में हम देखते हैं कि हसन गड्ढा खोद रहा होता है और मुराद बस उदास साइड में खड़ा रहता है। फिर हसन के इशारा करने पर उसे हाथ देकर ऊपर खींचता है। तभी उसे अक्सा की कॉल आती है, पर वो उसे अटेंड नहीं करता। मिसेस आसिया के वहां आते ही मुराद उन्हें गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और हसन बस दूर से देखता रहता है। मिसेस आसिया आते ही कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे साथ इस हसन ने कुछ किया है, बताओ मुझे। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रोता रहता है। फिर उनकी नज़र बॉडी पे पड़ती है और कहती है कि बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हसन ने कुछ नहीं किया, और रोता रहता है। एक सीन में अक्सा जाने लगती है तो अली कमाल उसे हाथ से पकड़ के रोकता है। तो अक्सा कहती है छोड़ो मुझे, और कहता है कि तुम हसन के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती हो तो करो, मगर ऐफे से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा बेटा है। अक्सा कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। चूल्हे आकर अली कमाल को रोकती है तो वो कहता है तुम दूर रहो इस मामले से। तो वो अक्सा को छुड़ाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दूर हटो। तो अली कमाल कहता है हाँ, तुम तो मुझे रोकोगी क्योंकि तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि ऐफे से पीछा छूट जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों में ज्यादा बुरी कौन है, वो जिसने 5 साल बच्चे को पाल कर इग्नोर कर दिया, या फिर वो जिसने सिर्फ बच्चे को इसलिए छोड़ दिया कि वो अमीर घर में पल सके। सच में तो तुम दोनों में से कोई भी एफे को डिजर्व नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। अक्सा कहती है सच में? शुली, तुम एफे से कहना कि वो मेरा इंतजार करे, उसके माता पिता जल्द ही उसे लेने आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मुराद कहता है कि मॉम, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंटली हो गया। इसके बाद मिसेस आसिया उसे कार में बिठाती हैं और हसन पूछता है कि अब आप बताइए कि क्या करना है, इसको पुलिस के हवाले करना है या फिर सब कुछ कवर अप करना है। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस इसे बचा लो। तो हसन कहता है ठीक है, जैसा आप कहती हो वैसे ही करेंगे। वैसे भी ये बेचारा तो एक अनाथ है मेरी तरह, इसे तो कोई पूछने वाला है नहीं। मिसेस आसिया कहती हैं कि फिर हर चीज़ की एक कीमत होती है, तुम बदले में क्या चाहते हो?
तो हसन कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इस बॉडी को खुद ही दफन करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे के लिए कितनी दूर तक जा सकती हो। तो मिसेस आसिया पहले तो उसे शॉकिंगली देखने लगती हैं और फिर कहती हैं कि हाँ, एक माँ तो कुछ भी कर सकती है, मैं तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी। ये सुनकर हसन कहता है ये हुई ना बात, इसे ही कहते हैं मातृत्व, माँ कुछ भी कर सकती है। चलिए फिर लीजिए फावड़ा। और फिर फावड़ा पकड़ाते हुए वो अचानक कहता है माँ। तो मिसेस आसिया चौंकते हुए देखती हैं तो कहता है क्यों, मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया? हाँ, वैसे भी 35 साल गुजर चुके हैं ना। चलिए ठीक है, मैं फिर से आपको आंटी कह देता हूँ। मुराद की तरफ देखते हुए कहता है कि जल्दी करिए, आपके बिगड़े हुए बेटे की हालत खराब हो रही है, पता नहीं आज रात भी वो काट पाएगा या नहीं। मिसेस आसिया कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे पनिश कर सको। तो हसन कहता है पनिशमेंट तो अभी आपने देखी कहाँ है, अब जल्दी डिसाइड करो इसको बुलाना है या फिर। वैसे भी ये बेचारा तो एक अनाथ है, आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे बारे में पूछा था किसी ने? अरे आप तो वो माँ हो जो पास्ट में अपना बच्चा दफना चुकी है, तो ये क्या चीज है? ये सब तो आपके लिए बहुत आसान है। पहले तो मिसेस आसिया की हिम्मत नहीं होती, उनके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत करती हैं और काम पर लग जाती हैं। तभी उन्हें अपना पास्ट याद आता है कि कैसे की आंखों के सामने उनके लवर को दफना दिया गया था और वो कुछ नहीं कर सकी, बस रोती रही। इधर हम देखते हैं कि एमिने बहुत घबरा रही होती है और उन्हीं सब बातों को याद कर रही होती है जो उसने हसन की शॉप पर देखा। इधर अक्सा हसन के घर पहुंच जाती है और उसे कॉल पे कॉल कर रही होती है। हसन कहता है मुझे सबसे ज्यादा ये बात जानने की क्यूरियोसिटी है कि इतने सालों में क्या कभी आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? प्लीज मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मिसेस आसिया कहती है कि अभी इस बात के लिए टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी। तो हसन कहता है और कितना बाद में बताओगी, 35 साल तो गुजर गए। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हारा जन्म होते ही मेरे पिता ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तो हसन कहता है पर आपने तो मुझे ढूंढ लिया था ना। तो मिसेस आसिया कहती है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हसन कहता है किस बात के लिए? माँ बनने के लिए, लेकिन मेरे लिए तो बेटा बनने के लिए कभी देर नहीं हुई थी। जब आपने मुझे ढूंढा तब मैं 16 साल का था और बस मैं तभी भागा ही था। मुझे उस वक्त एक माँ की बहुत जरूरत थी। हसन कहता है जब मुझे आपके पापा मिले तो वो मुझे अली कहकर बुला रहे थे। ये अली कौन है, मेरे पापा है क्या? तभी कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हसन के पापा अली मिसेस आसिया को बताते हैं कि उन्होंने हसन का पता लगा लिया है और वो उन्हें एक अनाथ आश्रम में मिला है। वो मिसेस आसिया को उसका पता देने ही वाले थे कि दो आदमी आकर उन्हें शूट कर देते हैं और फिर उनकी आंखों के सामने ही हसन के पापा को दफनाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट में मिसेस आसिया कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म से पहले ही जा चुके थे और वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो एक अच्छे पिता बनना चाहते थे। ये सुनकर हसन अपने आंसू पोंछने लगता है। फिर मुराद गाड़ी से बाहर आता है तो हसन कहता है ठीक है मुझे पता है तुम मेरे भाई हो, अगर मुझे नहीं पता होता तो याबूज की जगह तुम होते। ये सुनकर मुराद उसे गले से लगा लेता है। फिर हसन कहता है कि तुम अब यहाँ से जाओ। उसके बाद मुराद अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।